हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME को पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले आपको पता ही है कि हम परीक्षा धाम की सीरीज़ हमारी चल रही थी, तो मध्य प्रदेश में उद्योग को हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम देखेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है MSME के बारे में सबसे पहले दिया गया है सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम जो है को MSME को जो है आर्थिक विकास के इंजन और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है? इसे समान विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यहाँ आपने समझ लिया इसे। अब आगे देखते हैं। इन्हें मजबूत करने के लिए 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए MSME को मदद करता है। और इसी प्रकार अगर हम नीचे देखें तो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और इस प्रकार सामान्य रूप से ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को यह सशक्त बनाता है। तो कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का आपने जाना MSME के बारे में। अब आगे हम देखेंगे MSME से संबंधित मध्य प्रदेश में क्या प्रयास किए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला दिया गया है MSME से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रयास जो है उसमें सबसे पहले दिया गया है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है 2022, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जो है 2023, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है 2022, नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो है 2022, एथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन योजना जो है 2021, औद्योगिक संवर्धन नीति जो है 2021 और एक जिला एक उत्पाद योजना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कब कब आई हैं, ये भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे स्टार्टअप नीति जो है 2022 में आई है, रोड मैप 2023 में, और उद्यम क्रांति योजना 2022 में, और नवीनीकरण ऊर्जा वाला जो है वो 2022 में, और ये जैव ईंधन 2021 में। तो ये एक कुछ आपने समझा। अब आगे MSME के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उनको हम समझ लेते हैं। इसमें योजना जो सबसे पहले दी गई है इसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है, जिसका प्रारंभ 2022 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षित युवाओं को गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ये MSME के तहत जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है हम उनको पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आपने देख ली है जो 2022 में प्रारंभ हुई थी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो 1 अगस्त 2014 को जो है प्रारंभ हुई थी। समाज के सभी वर्गों को स्वयं के उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना जो इसका उद्देश्य था। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है 1 अगस्त 2014 को जो है प्रारंभ हुई। समाज के सभी वर्गों को स्वयं के उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना को देखें तो 2017 में जो है ये प्रारंभ हुई। पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग हेतु 50,000 रुपये का जो है ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना जो है, जो कि 2018 में प्रारंभ हुई है, किसानों के बच्चे को नए उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। तो आपने यहाँ समझ ली कुछ योजनाओं को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब MSME से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम पढ़ेंगे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है वर्ष 2020 के लिए राज्यों का आकलन जून 2022 में जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश को जो है अचीवर के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ क्या मिला है? मध्य प्रदेश को अचीवर। और इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं। तो वर्ष 2023-24 में और ये पूछा गया था कि क्या मिला है, अचीवर मिला है। ये MPPSC 2023 में जो है ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। वर्ष 2023-24 में जो है द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान जो है 43.4%। किसमें? 2023-24 में। उद्यम पोर्टल पर जो है मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य के MSME जो है
6.7% सूक्ष्म, 2.12% लघु और 0.15% जो है मध्यम इकाइयों से बने हैं। अब आगे देखते हैं, एमएसएमई विभाग द्वारा जो है अब तक कुल 208 विभागों को अधिसूचित किया गया है। यह जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का जो है आंकड़ा लिया गया है। भारत सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से अशोकनगर जिले में प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना जो है करेगा। अब इसी प्रकार आगे हम देखें तो जो इंदौर है, इंदौर में 4 ITSEZ जो है एक सरकारी क्रिस्टल IT पार्क और 3 निजी रूप में संचालित SEZ जो है एम्फोसिस, TCS और इम्पैक्ट जो है हैं। इसी प्रकार इंदौर में जो है टेक्सटाइल पार्क, परिधान पार्क और हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रत्न एवं ज्वेलरी पार्क भी प्रस्तावित है। उज्जैन में जो है उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना जो है की गई है। रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स की जो है इंदौर में स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार राज्य में 4 जो हैं निवेश गलियारे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर भोपाल इंदौर है, दूसरा भोपाल बीना है, तीसरे नंबर पर जबलपुर, कटनी, सतना, सिंगरौली है और चौथे नंबर पर हमारा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में बनाए जाएंगे। तो निवेश गलियारों को आपने देखा कि कहाँ कहाँ ये बनाए जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जनवरी जो है हमारा 2023 में भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल की जो है शुरुआत की गई और पर्यटन और अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने के लिए मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है चालू किया गया। तो यहाँ तक आपने MSME को कुछ समझा। अब आगे इसके मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास जो है किस तरह से हुआ है इसको हम देखेंगे। तो अधोसंरचना से आशय अर्थव्यवस्था का ढांचा से होता है। अधोसंरचना में जो है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि शामिल होता है। अधोसंरचना का वर्गीकरण को अगर हम देखें तो ये भौतिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना इस तरह 2 पार्ट में जो है इसको बांटा गया है। और जो भौतिक अधोसंरचना की हम बात करें, सबसे पहले अधोसंरचना को वर्गीकरण किया है 2 भागों में, भौतिक अधोसंरचना और सामाजिक जो है अधोसंरचना। इसमें भौतिक अधोसंरचना को हम देखेंगे तो उसमें ऊर्जा, परिवहन और संचार आ जाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक अधोसंरचना में देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन को। ऊर्जा संसाधन को अगर देखें तो मार्च 2022 तक राज्य की कुल स्थापित क्षमता के अनुसार मध्य प्रदेश देश के 8वें स्थान पर है। तो कौन सा स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। इसी प्रकार नवीनीकरण ऊर्जा में मध्य प्रदेश का सोलर ऊर्जा में 4था स्थान, पवन ऊर्जा में 8वां स्थान और बायोमास ऊर्जा में 2रा स्थान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा नवीनीकरण ऊर्जा में मध्य प्रदेश का जो है सौर ऊर्जा में 4था, पवन ऊर्जा में 8वां, सौर में 4था, पवन ऊर्जा में 8वां और बायोमास में क्या है? 2रा स्थान है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में जो है प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता जो है 1185 किलोवाट है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। अब आगे हम देखते हैं परिवहन को। हमने ये ऊर्जा संसाधन समझ लिया, अब हम परिवहन को समझते हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जो है वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे की लंबाई जो है 8,858 किलोमीटर और स्टेट हाईवे की जो लंबाई है वो हमारी 11,390 किलोमीटर है और जो है जिला सड़कों की लंबाई हमारी 23,401 किलोमीटर है और अन्य ग्रामीण सड़कों की लंबाई जो है हमारी 29,313 है किलोमीटर है और कुछ सड़कों की लंबाई जो है हमारी 72,961 किलोमीटर है। तो अब आगे देखेंगे 15 नवंबर 2023 तक राज्य में रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है हमारी 5,188 किलोमीटर है और यह देश का जो है 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये हमारा देश का सबसे 4था बड़ा नेटवर्क है परिवहन। अब आगे देखेंगे हम संचार को। संचार में भारत नेट राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना, जिसका उद्देश्य देश में सभी ग्राम पंचायतों को
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो है न्यूनतम 100 मेगाबिट्स जो है प्रति सेकंड प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य आपने देख लिया संचार का। अब मध्य प्रदेश में जो है अप्रैल नवंबर 2022 तक 78.51% गाँव ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश में जो है 5G की शुरुआत महाकाल लोक उज्जैन से की गई। तो कहाँ से शुरू करी हमारी 5G की शुरुआत? ये महाकाल लोक उज्जैन से की गई। इसको आपने देख लिया। अब हम आगे शिक्षा को देखते हैं। तो जो हमारा शिक्षा है, राज्य में प्रति स्कूल औसतन जो है 100 छात्र पंजीकृत हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है 9,258 शासकीय उच्च और एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। सुपर 100 योजना, प्रखर योजना, CM राइस योजना, प्रतिभा किरण योजना, आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश में संचालित शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। और प्रदेश में जो है 370 प्लस CM राइस स्कूल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। तो आपने कौन कौन सी योजनाएं देखी? जो सुपर 100 योजना और प्रखर योजना, ये प्रखर योजना और CM राइस योजना और प्रतिभा किरण योजना, आकांक्षा योजना, ये आपको हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा से रिलेटेड जो है योजना है जिनको आपको याद रखना है। और इसी प्रकार अब हम स्वास्थ्य को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 10,157 उप स्वास्थ्य केंद्र और 1,442 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 348 जो है सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र और 161 जो है सिविल अस्पताल और 52 जो है जिला अस्पताल मध्य प्रदेश की जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्वयं हितग्राही द्वारा स्क्रीनिंग करने हेतु मनहित अपनी तरह का देश में प्रथम एक ऐप जो हिंदी में भाषा में है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य शाखा द्वारा अभिवन प्रयोग के तहत जनवरी 2024 में जो है लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में 3.56 करोड़ जो है लाभार्थी को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य यह बन गया है। तो आयुष्मान कार्ड बांटने वाला जो है हमारा देने वाला मध्य प्रदेश जो है राज्य का पहला राज्य बन गया है। अब आगे बैंकिंग को हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है राज्य में 33 शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक जो है, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक और 38 जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 8 लघु वित्त बैंक और 3 जो है भुगतान बैंक हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल, FINO का बैंकिंग नेटवर्क है। तो इस तरह ये छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड जो यहाँ पर ख़त्म हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।